कश्मीर से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां राजौरी में ऑपरेशन शेरावाली लगातार जारी है सुरक्षा बलों का। आपको बता दें कि ऑपरेशन शेरावाली 29वें दिन भी लगातार जारी। आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान और सघन और तेज किया गया। घने जंगलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, सेना और पुलिस का संयुक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। खुफिया इनपुट पर बढ़ाया गया है सर्विलांस। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शेरावाली 29वें दिन भी लगातार जारी है। इस दौरान आतंकियों की मौजूदगी के खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च और सर्विलांस गतिविधियां तेज कर दी है। बता दें कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का यह संयुक्त एंटी टेरर ऑपरेशन घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चलाया जा रहा है। साथ ही अपडेट देंगे कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तरफ से व्यापक एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, ताकि आतंकियों के छिपने के सभी ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। इस दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां राजौरी में ऑपरेशन शेरावाली लगातार जारी, ऑपरेशन शेरावाली 29वें दिन भी जारी है। बता दें कि आतंकियों की तलाश में यह सर्च ऑपरेशन और सघन और तेज हो गया है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है। सेना और पुलिस का यह संयुक्त रूप से एक्शन है। खुफिया इनपुट पर बढ़ाया गया है सर्विलांस। बता दें कि राजौरी में ऑपरेशन शेरावाली लगातार जारी है। ये भी अपडेट दे दें कि 29वें दिन ये ऑपरेशन लगातार जारी है। अगर बात करें तो 2-3 दिन पहले लगभग 3 आतंकियों के गिरफ्तार होने की बात भी सामने आई थी, जिनके पास से हिजबुल का पोस्टर जो है वो बरामद सुरक्षा बलों ने किया था। तो घाटी में लगातार सघन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। ऑपरेशन शेरावाली इस अभियान को नाम दिया गया है, जो लगातार 29वें दिन भी जारी है। बता दें कि आतंकियों की तलाश में यह सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी जो है और बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस का यह संयुक्त एक्शन जो है देखा जा रहा है। इस दौरान अगर बात करें तो यह ऑपरेशन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके की चूक जो है बर्दाश्त नहीं होगी। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का यह संयुक्त ऑपरेशन शेरावाली लगातार 29वें दिन भी जारी है। 2-3 दिन पहले की बात करें तो सेना को जो है बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी, सफलता हाथ लगी थी, जिस दौरान 3 आतंकियों को जो है धर दबोचा गया था, जिनके पास से कई संदिग्ध सामान, हथियार और हिजबुल का एक पोस्टर भी, मैगजीन भी सुरक्षा बलों ने बरामद की थी। हालांकि अगर बात करें तो घने जंगलों के और पहाड़ी के इलाकों में लगातार सघनता से यह अभियान जारी है, क्योंकि यहां पर पहुंचना कहीं ना कहीं दुर्गम हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से इसके ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है इन एरियाज की कि यहां पर इस तरीके के ऑपरेशन चलाना सेना के लिए भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए पूरी घाटी को, पूरे पहाड़ी क्षेत्र को जो है चारों ओर से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और लगातार जो है वहां पर चेकिंग अभियान जारी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन शेरावाली 29वें दिन भी लगातार जारी है। ये अपडेट आपको दे दें कि आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान और तेज कर दिया गया है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सेना और पुलिस का संयुक्त तौर पर एक्शन देखा जा रहा है। खुफिया इनपुट लगातार मिल रही है। तो आपको बता दें ये बेहद बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। घने जंगलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखी जा रही है। सेना और पुलिस का यह संयुक्त एक्शन। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन का। अजहर, अगर बात करें तो लगातार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये संयुक्त एक्शन जो है 29वें दिन भी देखा जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? लगातार ये जो ऑपरेशन शेरावाली है इसका आज 29वां दिन है और ये घने जंगल, राजौरी के घने जंगल में ये ऑपरेशन चल रहा है और लास्ट 28 दिन से ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। अगर हम इस इलाके की बात करें, काफ़ी घना इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही सूचना मिली थी कि इस इलाके में जो है मिलिटेंसी गतिविधि है और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पुलिस और उसके साथ साथ जो सेना है उन्होंने मिल के ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया। और वक्फे वक्फे से हमने देखा कि इन दिनों में जो है काफी सारी जो फायरिंग की आवाज है वो भी सुनाई दी और इस दौरान का एक जो हाईडाउट जो है वो भी बंद किए गए थे और
और इन हाईडआउट में काफी कुछ जो सामान है, खाने पीने की जो सामग्री है वो भी जो है पकड़ ली गई थी। कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया और ये ऑपरेशन लगातार इन इलाकों में चल रहा है। क्योंकि आपको ये भी पता चले कि 3 जुलाई से पूरी अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने जा रही है और उसके पेश नजर सिक्योरिटी जो है वो पहले से ही अलर्ट है। की लेयर सिक्योरिटी सिस्टम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लगा दी गई है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट जोन पे रख दिया गया है, क्योंकि जगह जगह पे फिस्किंग और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो कंपनियां हैं उनको भी बुला दी गई है। और उसके साथ साथ जो है बैंकर्स और सीसीटीवी भी जो है नेशनल हाईवे से लेके लगातार जो है बालटल के होते हुए जो रास्ते हैं उन तमाम जगहों पे जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखी गई है। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि इस इलाके से इससे पहले, अगर इस इनकाउंटर से पहले की बात करें, कश्तवाड़ के इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर चला था जो काफ़ी दिन तक चला था और उसके अंतिम जो ऑपरेशन जब एंड हुआ तो उसके बाद में एक बड़ा जो आतंकी है जो था उसको यहाँ पे मार गिराया गया। न कि उस आतंकी को बल्कि उसके साथ जो साथी थे, बाकी अन्य 3 साथी है, उनको भी यहाँ पे मार गिराया गया और वो ऑपरेशन भी काफी जो है दिनों तक चला। तो इसी प्रकार से इस ऑपरेशन के साथ तुलना करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस इलाके में जो है मिलिटेंट्स की जो गतिविधि है और उसके आधार पर इस बिल्कुल अजहर, अगर बात करें तो सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन शेरावाली जो है 29वें दिन भी जारी है। लगभग 1 महीना जो है इस ऑपरेशन को, सर्च अभियान को शुरू होते हुए हो गया है। अगर बात करें 2 दिन पहले जिस तरीके से खबर आई थी कि सेना को, सुरक्षा बलों को जो है बड़ी सफलता मिली है और 3 आतंकियों को धर दबोचा गया है, हिजबुल के पोस्टर भी उनकी तरफ से बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है सफलता तो हाथ लग रही है। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस आप यूँ देखेंगे कि इससे पहले मैं कश्तवाड़ के इनकाउंटर की बात करूँ कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ सामने आई थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि उस समय जो है सर्दियाँ चल रही थी, चिले कलान की जो कठोर वाली सर्दी -12 था और कोहरा भी था, घना कोहरा भी था उन जंगलों में। लेकिन उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्स को एक बड़ी कार्रवाई जो है जो कामयाबी है वो हाथ लगी थी। और इसी प्रकार से इस ऑपरेशन में भी जिस प्रकार से मैंने पहले ही तस्करा किया कि पहले इनिशियल स्टेज में जब ये ऑपरेशन चला पहले के दिनों में, सबसे पहले जो हाइडआउट है उनको बस्ट किया गया। काफ़ी सारे हाइडआउट जहाँ पे छुपे हुए ये आतंकी थे उनको पहले बस्ट किया गया था और वो जो है अपनी लोगों की बदलते रहते थे और उसके आधार से फिर मजीद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला दी गई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। पैरा कमांडो के साथ साथ टॉपर्स और इसके साथ साथ ड्रोन के जरिए इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली तौर पे कोई जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें अभी तक जो डेवलपमेंट है वो क्या है। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि एक बार ये जो ऑपरेशन है कंप्लीट होगा और उसके बाद में बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज होगा या ट्वीट करके बता दिया जाएगा कि इस ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी कैसे हाथ लगी है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से सूत्र भी बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी कामयाबी। बिल्कुल अजहर, एक और जानकारी और एक और अपडेट मैं आपसे लेना चाहूंगी। लगातार खुफिया इनपुट जो है वो मिल रहे हैं, सर्विलांस की टीम लगातार इन इनपुट्स पर काम कर रही है। तो 3 से ज्यादा आतंकियों को धर दबोचा गया है फिलहाल, और कितने आतंकियों के उस एरिया में छुपे होने की खबर, इनपुट अभी भी है सुरक्षा बलों के पास? देखिए, ये एक बड़ा ग्रुप बता रहा एक बड़ा ग्रुप है वो इस इलाके में काफी दिनों से या काम यूं कहेंगे काफी महीनों से सक्रिय था, क्योंकि इंटीरियर एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिख रहा है। और जिसके पेश नजर अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, मेन सिटीज की बात करें या गाँव की बात करें, तो वहाँ पे तकरीबन जो आतंकियों का सफाया हुआ है। लेकिन अब ये आतंकी बिल्कुल अजहर, अगर बात करें तो लगातार सरकार की ओर से जिस तरीके से ये बात कह दी गई थी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार और सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी तरीके की कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी का परिणाम है कि बीते 29 दिनों से लगातार ऑपरेशन शेरावाली के तहत सघन चेकिंग अभियान जो है, सर्च अभियान जो है वो लगातार घाटी में देखा जा रहा है। राजौरी
जानकारी में अगर बात करें तो इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 3 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा भी गया है। उनके नेटवर्क को खंगालने में जो है सर्विलांस की टीम अब कहीं ना कहीं प्रयासरत नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो पूरे एरिया को एक तरीके से चौक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, क्योंकि उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए यह बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। अगर उनके पास तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंचेगी, किसी तरीके के मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं पहुंचेगी, तो थक हार कर, हताश होकर वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर सकते हैं या फिर सुरक्षा बलों को उन्हें पकड़ने में, उनके एनकाउंटर करने में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको यह भी अपडेट दे दें कि लगातार सुरक्षा बल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जो आसपास के ग्रामीण हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, उनसे भी मदद की अपील कर रही है। उन्हें भी बार बार ये बात कही जा रही है सेना की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से, कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सूचना मिलती है या कोई भी गतिविधि जो आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है, अब नॉर्मल को लेकर, तो आप प्लीज हमें संपर्क करें, हमारी मदद करें। चलिए एक बार फिर से अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, अगर बात करें तो आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर यह ऑपरेशन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान में दोहराना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा 2026 में जाएगा उसकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। और कहीं ना कहीं इस बात पर खरे उतरते अमित शाह नजर आ रहे। 29 दिन से लगातार ऑपरेशन जारी है, सफलता मिलती सुरक्षा बलों को नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले ही जो घोषणा दी थी कि इस बार जो है अमरनाथ यात्रा जो है संपूर्ण तरीके से अंजाम होगी और जो श्रद्धालु है या यात्री जो है उनकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी अरेंजमेंट रखी जाएगी। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यह ऑपरेशन शेरावाली चल रही है पिछले 29 दिनों से। अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें तो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना ने एक बार फिर यहाँ पे जो है कमर कसी है। हर एक क्षेत्र से, हर एक नुक्कड़ पे जो है जारी है और सुरक्षा की जो जितनी भी जो रेखाएं हैं उनको पूरी तरीके से खींच ली गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है और उसके साथ साथ जो ड्रोन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है। और यहाँ पे अब की बार एक खास चीज यह है कि जितने भी व्यक्ति जो अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं उनको अब की बार एक बार कोड जो है वो इजरा किया गया है, वो तकसीम किया गया और उस बार कोड के माध्यम से उन व्यक्तियों की बाकायदा तौर पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जो है प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनकी एक वेरिफिकेशन होगी, सीआईडी की वेरिफिकेशन होगी और जब तक उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद में उन व्यक्तियों को वो बार कोड जो है वो इजरा किया गया। और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी व्यक्ति इस अमरनाथ यात्रा के दौरान जो भी काम, जो भी अपनी खिदमत अंजाम देगा तो वाकई तौर पे उनके लिए सुरक्षा की एक बहुत ही अहम मुद्दा बन रहा है और एक अहम कदम भी है। दूसरी बात यह है कि आपकी बार जो है पिछले साल की तरह आपकी बार भी जो है फेस रिकॉग्निशन कैमरा जो है वो नफज किए गए हैं काफी सारी जगहों पे, जिस कैमरा के माध्यम से वो हर एक जो है संदिग्ध शख्स के ऊपर जो है नजर रखी जाएगी।